प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि धुंधले पहाड़ों में घिरे एक पुरसुकून गांव में अम्मारा नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। वो एक तजस्सुस रूह जो अपने घर के करीब घने जंगल को तलाश करना पसंद करती थी। उसको दुनिया को खोजना पसंद था, नेचर के करीब रहना उसे बहुत पसंद था। इसका पसंदीदा मुकाम बरगद का एक कदीम दरख्त था जिसकी अफवाह जादुई थी। एक सुनहरी सुबह जैसे ही सूरज ने अपनी किरणें पत्तों वाली छतरी में डाली, अम्मारा ने जंगल में एक सुरीली आवाज सुनी। आवाज बहुत खूबसूरत थी जो कि गूंज रही थी। इसने आवाज का ताक़ुब किया और बरगद के दरख्त पर मीठे एक शानदार परिंदे से ठोकर खाई। ये एक मैना थी, लेकिन इसके बरक्स इसने पहले देखा था। इसके पंख सोने, जमरद और नीलम के रंगों से चमक रहे थे। इसकी आंखें छोटे सितारों की तरह चमक रही थीं। मैना ने सर झुकाया और बोली, अम्मारा, तुम मेहरबान और बहादुर हो। मैं जादुई मैना हूँ, इस जंगल की महाफिज। मेरा गाना सिर्फ साफ दिल वाले ही सुन सकते हैं। जो बहुत अच्छे दिल के मालिक होते हैं वही मेरा गाना सुन सकते हैं। अम्मारा उसकी आवाज सुन के चौंक गई। अम्मारा ने हाँफ कर कहा, आप बात कर सकती हैं प्यारी मैना, आपके पास कौन सा जादू है बोलने का? मैना ने अपने कंधे फड़फड़ाते हुए जवाब दिया, मैं इस जंगल और इसकी जानदारों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, लेकिन जंगल खतरे में है। एक लालची सौदागर फैक्ट्री बनाने के लिए दरख्तों को काटने का इरादा रखता है। अगर जंगल खत्म हो गया तो इसका जादू भी चलेगा और गांव की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अम्मारा ने मदद करने का अज़म करते हुए पूछा, मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकती हूँ प्यारी मैना? मैना ने अपने परों को फड़फड़ाया और एक नरम चमक ने उसे घेर लिया। मैं तुम्हें जादुई ख्वाहिशात दूंगी जंगल को बचाने के लिए। इनको समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। अम्मारा ने मुश्किल से पूछा। अपनी पहली ख्वाहिश के लिए इसने पूछा, मेहरबानी करके ताजिर को जंगल की खूबसूरती और इसकी अहमियत से आगाह करें। फौरी तौर पर मैना इस रात सौदागर के ख्वाब की तरफ उड़ गई, जिसने इससे मुतहरिक जंगल, इसके जानवरों और इस गांव में आने वाली खुशी के नज़ारे दिखाए। अगले दिन सौदागर हिचकिचाता रहा, लेकिन माल के वादे से लालच में रहा। अम्मारा ने अपनी दूसरी ख्वाहिश इस्तेमाल की। जंगल को हर उस शख्स से बात करने दो जो इसमें दाखिल होता है। अचानक दरख्तों ने सरगोशी की, फूलों ने गाना गाया और जानवरों ने अपने घर से मोहब्बत का इजहार किया। जंगल के जादू से मुतासिर होने गांव वालों ने मिलकर इसकी हिफाजत करने का फैसला किया। अम्मारा ने आखिरी ख्वाहिश के लिए कहा, जंगल को हमेशा के लिए महफूज रहने दो। जादुई मैना आसमान की तरफ बुलंद हवा, सुनहरी रोशनी का नज़ारा दिखाने लगा जो फट रहा था। जंगल पर सहर तारी हो गया और जो भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो अपना लालच खो देगा और फितरत से मोहब्बत हासिल करेगा। ताजिर ने अपने मंसूबों को तर्क कर दिया। इसके बजाय जंगल का महाफिज बनने का इंतखाब किया। गांव की तरक्की हुई और जादुई मैना एक लेजेंड बन गई। वो कभी कभार इन लोगों की रहनुमाई करती दिखाई देती जो कि हमेशा अच्छा सोचता। हमें इसकी हिकमत की ज़रूरत थी। अम्मारा जादू मैना के लिए हमेशा शुक्रगुजार रही, जंगल का दौरा करती रही। इसका दिल हैरत और खुशी से भर गया और जंगल आने वाली नस्लों के लिए और खूबसूरती हमांगी की आमद जगह बना रहा। यानी जंगल दुनिया को
खोजने का और जंगल को खोजने का एक जरिया बना रहा, कुदरत से करीब होने का जरिया कि आखिर इस जंगलात में क्या क्या कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। जंगलात ना हो तो हमें दरख्त ना मिले, उनकी लकड़ी ना मिले, और दरख्त नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, हमें ताज़ा फल सब्जियां और बहुत सी जड़ी बूटियां हमें नहीं मिल सकेंगी। जंगलात बहुत ज़रूरी हैं।